हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना इन द इंटरवल इतना। अब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल इतना, यानी कि यहाँ फंक्शन दिया है, इसी फंक्शन का ये दोनों इंटरवल में अलग अलग रूप से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 2x³ -24x + 107, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका f डैश x इक्वल टू, तो 3 दूना 6x² -24 अब प्लस हो जाएगा 0, तो इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई f डैश x का मान हो गया 6x² -24 इक्वल टू 0, तो 6x² इक्वल टू हो जाएगा 24, तो 6 से कट जाएगा 4, है ना, यानी x² इक्वल टू हो गया 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा ±2। तो अब हम लोगों को यहाँ पे जो है x का दो ठो मान मिला, +2 और -2, है ना। तो यहाँ जो हम लोगों का क्वेश्चन दिया है बाबू, तो इसको हम लोग अब दो भागों में बांटें, है ना, इसलिए कि यहाँ पे हम लोगों का दिया है कि x बिलोंग्स टू आपका 1 से 3, क्लोज इंटरवल 1 से 3, इधर दिया है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से -1, ठीक है। तो इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा एक ठो 1, एक ठो इसमें आएगा आपका 2, आई हो गया 3। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ -3, फिर -2 इसमें आ जाएगा और -1 यहाँ है। तो ये तीनों का हम लोग अलग अलग रूप से फंक्शन में वैल्यू रख करके इसका मान निकालेंगे। तो नोट करेंगे, इसलिए अब f में हम लोग रखेंगे, यानी फंक्शन में रखेंगे 1, है ना। तो f(x) का मान दिया है 2x³ -24x + 107, तो यहाँ पे x के स्थान पे आपको 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 -24 + 107, तो ये हो गया 109 -24, तो 109 में से 24 आपका घटेगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, और 10 में से 2 गया, है ना, तो 10 में से 2 गया तो ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग फंक्शन में रखेंगे 2, तो यहाँ 2 रखे, तो ये हो गया आपका 2 × x³ -24 × x + 107, तो x के स्थान पे आपको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू 8, 8 दूना 16, -24 दूना हो गया 48, + 107 तो रहेगा। फिर इधर भी, तो ये भी हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 16 यहाँ 48, यानी कि -32 + 107, है ना। तो अब 7 में से 2 गया तो ये हो गया 5, और 10 में से 3 गया तो ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को 3 रखना है ना। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे अब 3, तो ये हो जाएगा आपका
फंक्शन में 3 रखें तो 2 इंटू, इसको इसी तरह से हम लोग बांट लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका 2 इंटू x³ -24 इंटू एक्स प्लस 107। तो यहाँ x के स्थान पर 3, आई हो गया 3। तो फिर इसके बाद हो गया आपका 3 के क्यूब हो गया आपका 27, और 27 दूना हो जाएगा आपका 54 माइनस, अब 24 तियाँ हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12 के 2 हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7 72 और प्लस 107। फिर इसके बाद अब जो है इस 7 और 4 11 के 1 हाथ में 1, और 10 5 15 1 16, और माइनस हो गया 72। तो इसमें ही कम हो जाएगा, तो 11 में से 2 गया तो बच गया 9, और ये बच गया आपका 15, और 15 में से 7 गया तो हो गया 8। तो ये 89 है, और यहाँ 75 है, और इसके जस्ट ऊपर 85 है। तो आपको पता चला कि सबसे अधिक इसमें 89 है और 3 पर है। सो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर fx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = 3 और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू हो गया 89। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन में हम लोगों को इस इंटरवल में हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो इसलिए अब फंक्शन में रखेंगे हम लोग -3। तो क्वेश्चन हो गया आपका 2x³ -24x प्लस 107। तो -3 रखना है यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस और 27, -27 दूना हो जाएगा आपका -54, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तियाँ 12 के 2 हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7, और प्लस हो गया 107। तो फिर इसके बाद अब जो है ये -54 और प्लस 7 और 2 9, और ये हो गया आपका 17। तो 9 में से 4 गया तो 5, और 17 में से 5 गया तो हो गया 12। फिर इसके बाद अब हम लोग फंक्शन में रखेंगे -2। तो -2 रखेंगे तो इसी तरह से हो जाएगा 2x³ -24x प्लस 107। तो x के स्थान पर -2 तो ये हो गया -8, 8 दूना 16, ये आपका माइनस माइनस प्लस 24 दूना हो जाएगा 48 और प्लस 107। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये घटेगा तो प्लस में आपका बच जाएगा कितना, तो 32, 48 में से 16 गया 32 और प्लस 107। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 7 2 9 है ना, और 3 और 1, ठीक है। तो 139 हो गया। फिर इसके बाद अब हम लोग फंक्शन में रखेंगे -1। तो ये हो जाएगा 2x³ -24x प्लस 107। तो -1 और -1 तो ये हो गया आपका -2 माइनस माइनस प्लस 24 और प्लस हो गया 107। तो इसमें से हो जाएगा घट जाएगा तो 22 और प्लस 107। तो ये हो जाएगा आपका 7 2 9 और 2 1। तो 129 है, 139 है और 125 है। तो इस सब में अधिक 139 है -2 पर, तो इसलिए यहाँ हम लोग नोट कर देंगे देयरफॉर fx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = -2 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 139। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से हम लोगों को ये दोनों इंटरवल के लिए अलग अलग, ये दोनों इंटरवल में अलग अलग हम लोगों को मैक्सिमम मान बताना था। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि इट इज गिवन दैट x = 1 द फंक्शन इज अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन में आपका दिया है कि a का मान हम लोगों को ज्ञात करना है ना।
और यहाँ मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स का मान हो गया एक्स का पावर 4 माइनस 62x² प्लस ए एक्स प्लस 1। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। फिर इसके बाद अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा इसलिए f डैश x इक्वल टू, तो 4x³ माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 124x प्लस ये बाहर x का DC1 कांस्टेंट का 0, इसका नाम इक्वेशन 2। फिर यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई, तो 4x³ माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0। फिर यहाँ नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन इतना एट एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन मैक्सिमम मान प्राप्त करता है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसी को सॉल्व करने के बाद में 1 मिला होगा, है ना, तो यहाँ ये का मान निकालना है, तो हम लोग x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये निकल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई 4 इंटू 1 का क्यू माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, यानी माइनस 100 हो जाएगा आपका 20, है ना, 124 में से 4 घट गया, आप प्लस a इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई, तो a इक्वल टू हो जाएगा, अभी RHS में जाएगा तो 120, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो x प्लस साइन 2x, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा बाबू f डैश x इक्वल टू, तो 1 प्लस और साइन 2x है, तो साइन 2x का DC हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का DC हो जाएगा 2, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी cos 2x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो cos 2x इक्वल टू हो गया माइनस, ज्यों कहते हैं 1/2 के स्थान पर cos π/3, यानी cos 60 डिग्री। तो फिर cos 2x इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री, यानी माइनस cos थीटा होता है cos पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 π/3। तो फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे कि सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई या प्लस माइनस अल्फा, तो इसलिए थीटा यानी कि 2x इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी 2 π/3। तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, या इसमें 2 रहने दिए, इधर से 2 कॉमन कर दिए, तो n पाई प्लस माइनस हो गया π/3,
तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू n पाई आप प्लस माइनस पाई बाई 3। फिर इसके बाद तो सिंस n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इस तरह से डैश डैश अनंत तक बढ़ेगा। और हम लोगों को वैल्यू चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर या दिस इम्प्लाई x इक्वल टू, तो जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3, लेकिन हम लोगों को माइनस में नहीं लेना है, प्लस में लेना है। 0 से पाई बाई 2 पाई के बीच में आएगा, उसी को लेंगे। फिर यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई, है ना, अब प्लस पाई बाई 3, है ना, एक हो जाएगा पाई या माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, तो 3 पाई या प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाई 3, एक हो जाएगा 3 पाई या माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3। फिर इसके बाद जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई, और इसमें 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो हम लोग नहीं इसमें ले पाएंगे, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 माइनस 1, है ना, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3। फिर इसके बाद अगर हम लोग 3 पाई लेते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का वैल्यू इसमें 1 2 3 4 4 ठो वैल्यू ही मिला। और ऑलरेडी जो है ऑलरेडी आपका दिया है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई क्वेश्चन में दिया है, तो 2 ठो वैल्यू यहाँ पे और 4 ठो वैल्यू यहाँ पे, इस सभी का वैल्यू हम लोग रखेंगे फंक्शन में। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग अब मान निकालेंगे फंक्शन ऑफ, पहले 0 का मान निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो क्वेश्चन में दिया है आपका x प्लस साइन 2x, तो x के स्थान पे 0 रख दिए, तो 0 प्लस 0 यानी इसका मान हो गया 0। फिर इसके बाद अब फंक्शन में हम लोग रखेंगे, है ना, देखिए, तो ये हो गया आपका, एक बार 0 रखे, फिर इसके बाद अभी सब को रखेंगे, तो फिर लास्ट में 2 पाई भी रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ रखेंगे पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 अब प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पाई बाई 3 अब प्लस साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया साइन पाई माइनस पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 अब प्लस, तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो ये हो गया आपका पाई बाई 3 और प्लस साइन पाई बाई 3 का मान हो गया आपका √3/2। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शन में हम लोग रखेंगे 4 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका x यानी 4 पाई बाई 3 अब प्लस साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका अब 8 पाई बाई 3 हो गया, है ना। तो 8 पाई बाई 3 देखिए कितना हो गया, तो ये पाई बाई 3 तो आपका रहेगा अब प्लस, अब 8 पाई बाई 3 हो गया, तो इसको नोट करेंगे कि साइन, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई, है ना, और प्लस तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 पाई बाई 3 हो गया है, यानी कि 2 पाई से अधिक है, तो प्लस पाई बाई 3, तो ये भी हो गया आपका पाई बाई 3 और साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो साइन हो गया आपका पाई बाई 3, तो इसका भी वैल्यू हो गया पाई बाई 3 और प्लस √3/2। फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ 2 पाई बाई 3 रखेंगे, तो फंक्शन ऑफ अब 2 पाई बाई 3 का मान रखें, तो ये हो गया आपका 2 पाई बाई 3 अब प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, है ना,
यहाँ पे हम लोगों का 4 छूट गया है, इसलिए इसमें 4 पहले नोट कर दें। फिर इसके बाद ये हो गया प्लस, तो साइन, और यहाँ हो जाएगा 4π/3 है, तो ये हो गया आपका 4π/3। तो इसको नोट करेंगे हम लोग साइन 4π/3। तो साइन 4π/3 जो है आपका पाई में जुड़ने पर मिलेगा, यानी कि 2π/3 प्लस साइन पाई प्लस π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4π/3, ये 2π/3 तो रहेगा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो 2π/3 माइनस, और तो ये हो जाएगा आपका √3/2। फिर इसके बाद अब हम लोगों का यहाँ पे 5π/3 रखना है, तो फंक्शन में यहाँ 5π/3 रखेंगे, तो फंक्शन हो गया आपका x, तो x के स्थान पर हो गया 5π/3 प्लस साइन 2 × 5π/3। तो ये हो गया आपका 5π/3 प्लस साइन 10π/3। तो फिर इसको नोट करेंगे कि 5π/3 प्लस साइन और 10π/3 है, तो ये हो जाएगा कि 3π प्लस π/3। तो ये हो जाएगा आपका 5π/3, और 3π मतलब हो गया आपका, यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ तक आए तो पाई है, फिर यहाँ से कर चले आए, यानी कि 180 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस साइन π/3। तो ये हो गया 5π/3 और माइनस हो गया आपका √3/2। अब लास्ट में हम लोगों का बचा है फंक्शन में 2π रखना, तो ये हो जाएगा 2π प्लस साइन 2 × 2π। तो 2π प्लस 2π का मान 0 हो जाता है तो ये हो गया आपका 0, तो इसका मान हो गया 2π। तो इस सब में हम लोग देख रहे हैं बाबू कि सबसे मिनिमम मान, यहाँ सबसे कम मान मिला है 0 पर, यानी 0 पर इसका सबसे कम मान है 0, और बाकी सब में यहाँ देखा जाए तो π/3 यानी 60 डिग्री, या प्लस इसमें √3/2 है, यानी इसका मान होता है √3 का 1.73205। उसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 0 कुछ आ जाएगा, यानी 0 पॉइंट कुछ है, यानी उसको नगण्य मान करके भी अगर चलें तो भी यहाँ π/3 है। इसमें अगर हम लोग लें तो ये भी आपका जो है 4π/3 है ना, यानी ये भी जो है आपका 2π से कम है। ये भी देखें तो ये भी आपका रिजल्ट मिला, ये भी 2π से कम है, ये भी आपका 2π से कम है, और सबसे अधिक आपका 2π है। तो इसलिए यहाँ नोट करेंगे कि देयरफॉर क्लियरली, इससे स्पष्ट है कि f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = 2π, और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू हो गया इसका 2π। फिर एंड f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x = 0 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू हो गया 0। तो यही सब हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में